Hello everyone, welcome to our channel. Today topic is about circular issue regarding consideration under supply chapter. ये जो सर्कुलर है वो इशू हुआ है आपका 11/10/2019 में और इसमें दो इशू कवर किए गए हैं कंसिडरेशन से रिलेटेड, जो कि आपकी मई 2021 जो एग्ज़ाम्स है या और फर्दर एग्ज़ाम्स है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सप्लाई के जो 3 पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट होता है सप्लाई शुड बी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड होता है शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन होती है, तो कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। कंसिडरेशन मनी में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। कंसिडरेशन आपको रिसीव रेसिपेंट से भी हो सकती है और किसी थर्ड पर्सन से भी हो सकती है, थर्ड पार्टी से भी हो सकती है। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबेरेंस इज़ आल्सो कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जो डिपॉजिट है उसको आप कंसिडरेशन तभी मानेंगे अगर जो सप्लायर है उस डिपॉजिट को अप्लाई करता है एज एन कंसिडरेशन। अगर वो उस डिपॉजिट को एज एन कंसिडरेशन अप्लाई नहीं करता है तो आप उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है तो वो आप कंसिडरेशन उसको नहीं मानेंगे, वो कंसिडरेशन में से आप उसे एक्सक्लूड कर देंगे। तो चलिए पहले जो इशू है उसको देखते हैं, उसमें क्या इन्होंने कवर किया है। फर्स्ट इशू में है डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो डोनेशन अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव करता है इंडिविजुअल डोनर से, तो क्या वो जो डोनेशन है वो कंसिडरेशन कंसिडर होगी या नहीं। बिकॉज अगर कंसिडरेशन कंसिडर होगी तो उस पर आपका क्या है जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और कंसिडरेशन कंसिडर नहीं होगी तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसमें। तो ये कहते हैं कि जो डोनेशन रिसीव कर रहा है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो कंसिडरेशन तभी ट्रीट होगी अगर उस डोनेशन के बदले जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है अगर डोनर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी है या तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स उनको करो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस सामने वाले को करो। जनरली क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, ये बहुत फाइनेंशियल डोनेशन इनको जो रिसीव होता है या फिर फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट कुछ भी रिसीव होता है, तो ये क्या करते हैं ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए जिन्होंने भी इनका इतना सपोर्ट किया है या फिर इनका हेल्प किया है फाइनेंशियली या फिर इन काइंड में, तो अपनी इंस्टीट्यूशन की नेम प्लेट पे उस डोनर का वो नाम लिख देते हैं। तो जस्ट शो, तो बस वो अपना क्या है वो ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं। तो व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्ले in such manner that it would be an advertisement or promotion of his business, that it can be said that there is no supply of service for a consideration. But अगर वो सिर्फ उनका प्रीमाइजेस में नाम वहाँ पे लिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए दिखा रहे हैं, तो उस केस में जो है वो इसे कंसिडरेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इस डोनेशन पे जो है वो जीएसटी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। बिकॉज कंसिडरेशन ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं लगेगा। बट देयर इज़ नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन सच कंसिडरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू योगानिस्ट संस्थान। तो मिस्टर भूषण है, उन्होंने एक योगानिस्ट संस्थान में क्या है आपका ब्लैक बोर्ड गिफ्ट किया। तो जो संस्थान वाले हैं उन्होंने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के नीचे उनका नाम प्रिंट कर दिया और लिख दिया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो यहाँ पे जो संस्थान है वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है मिस्टर भूषण के लिए, और यहाँ पे उससे मिस्टर भूषण को ना ही कोई कमर्शियल गेन हो रहा है, ना ही मिस्टर भूषण की कोई एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो ये जो है ये कंसिडरेशन आप नहीं लेंगे, यानी कि इस अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या सप्लाई होती है तो उसे आप सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे और जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो in above example it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertisement.
तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि ऊपर जो बोर्ड पे जो मिस्टर भूषण का नाम लिखा था, तो उससे जो मिस्टर भूषण है उनको कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा, ना ही उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। हाँ, अगर मिस्टर भूषण के नाम के साथ साथ उनके बिजनेस का वहाँ पे एड्रेस भी दिया होता तो हाँ, तो उस केस में क्या होता, जो कंसिडरेशन, जो डोनेशन मिस्टर भूषण ने दी है उसे कंसिडरेशन मान लिया जाता और वो हो जाता सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बाय इंस्टीट्यूशन टू मिस्टर भूषण, और उस केस में जो जीएसटी होता वो अट्रैक्ट होता। तो जीएसटी इज नॉट लेवेबल वेयर द फॉलोइंग 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन आर सेटिस्फाइड नेमली। तो ये बोल रहा है कि अगर 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जीएसटी लेवेबल नहीं होगा, बट अगर इसमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हुआ तो जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी ना अट्रैक्ट होने के लिए आपको 3 कौन कौन सी कंडीशन देखनी है। एक तो जो गिफ्ट और डोनेशन है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है पेमेंट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। जो पेमेंट हो रही है वो तो या गिफ्ट होनी चाहिए या फिर एज एन डोनेशन होनी चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है, वो जो पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए। फिलैंथ्रोपिक मतलब इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन। मेन आपकी कंडीशन यही है कि जो उससे डोनर को कोई कमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए, ना ही उसके बिजनेस की कोई एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट एक तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही होना चाहिए, सेकंड है आपका गिफ्ट और डोनेशन ही होना चाहिए, और थर्ड है नो कमर्शियल गेन और एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आपका जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर एक भी कंडीशन टूटती है तो आपका जीएसटी यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो सेकंड इशू इसमें था वो है आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। ये बोल रहा है कि अगर आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क गैलरी में एग्जीबिशन के लिए सेंड करता है तो क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंडर आएगी। तो बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई के अंडर नहीं आएगी और उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। बट हाँ, इन केस अगर एग्जीबिशन में किसी कस्टमर को उनकी पेंटिंग या फिर आर्टवर्क पसंद आ जाता है और वो बाय करना चाहते हैं तो उस केस में जो जीएसटी है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और जो सेल जो होगी उनके आर्टवर्क की उसके ऊपर आप जीएसटी लगाओगे। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो आपका है ये एमसीक्यूज़ में भी जो पूछे गए हैं, जो आईडीटी के एमसीक्यूज़ हैं, जो सीएम जो आपके आईसीआई ने भी इशू करे हैं, उसमें भी जो है एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। और आपका जो लास्ट में जो क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए उसमें भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।